समस्त भाई बहनों को नमस्कार। आज मैं चतुर्थी पे कुछ बोलने जा रहा हूँ। पूरे भारत में, पूरे विश्व में दो प्रकार का चतुर्थी होता है। 12 संकट चतुर्थी, 12 सिद्ध विनायक चतुर्थी। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है उसे सिद्ध विनायक चतुर्थी कहते हैं, और जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है उसे संकट चतुर्थी कहते हैं। इस बार इस महीना में 7 तारीख शुक्रवार के दिन आपका जो चतुर्थी है वो कलंक चतुर्थी है। इस चतुर्थी का भूल से भी अगर दर्शन हो गया तो कलंक जरूर लगता है। तो इस कलंक से बचने के लिए जो भगवान श्री कृष्ण पर कलंक लगा था वो इसी चांद को देखने से उन्हें कलंक लगा था, और कलंक की चतुर्थी का वो कथा सुनने से यह दोष नष्ट हो जाता है। वो कथा क्या है वो मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास राजा शत्रुजीत जी का छोटा भाई राजा प्रसेन उनके पास अपना मणि लेके आए और श्री कृष्ण को अपना मणि दिखाए। उस मणि का क्या गुण था, वो लोहे के सोने से सोना हो जाया करता था। तो 1.25 मन सोना रोजाना दान करते थे राजा शत्रुजीत। तो भगवान श्री कृष्ण से मुँह निकला, यह मणि तो हमारे योग्य है। राजा प्रसेन ने कहा, मैं बिना अपने बड़े भाई से पूछे आपको दे नहीं सकता। यह कहने के बाद इनके मुंह से निकला, बहुत सारे ग्वाल बाल थे तो सब भगवान श्री कृष्ण की बात सुने। फिर राजा प्रसेन ने जंगल में शिकार करने गए। वहाँ पर एक बाघ ने मणि को गले में पहन रखे थे, कलेजा समझ कर उन पर आक्रमण कर दिया। राजा प्रसेन मारे गए। उस मणि को लेकर बाघ इधर उधर घूम रहा था और उसे तोड़ के खाने की कोशिश कर रहा था। उसे भी जामवंत, राजा जामवंत का शेर पर दर्शन पड़ा। मैं देखा तो बहुत मूल्यवान मणि को नष्ट कर रहा है। उन्होंने शेर से युद्ध किया। शेर और जामवंत में भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध होते होते पूरा दिन बीत गया। शाम के वक्त शेर मारा गया और फिर उस मणि को लेकर वो अपने गुफा में गए। गुफा में जाकर अपने पुत्री को दिया, पुत्री ये अमूल्य, ये आपका रत्न है, इसे संभाल कर रखो। यह बात जब चारों तरफ फैला तो भगवान श्री कृष्ण को चोरी का कलंक लगा कि राजा से हमारे भाई को मारकर श्री कृष्ण ने मणि का चोरी कर लिया। अब चोरी को दूर करने के लिए समस्त ग्वाल बाल को लेकर वो जंगल में ढूंढने निकले। तो थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद पता लगा कि राजा प्रसेन का शव मिला, लेकिन वहाँ मणि नहीं था। और आगे बढ़ने पर शेर मरा हुआ मिला, तो पता लगा शेर के मुंह में भी नहीं है, लेकिन आगे खून जा रहा था। उस खून को देख के ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण गुफा के तरफ गए तो जामवंत का गुफा था। श्री कृष्ण ने कहा कि जिस राक्षस ने शेर को मारा है वो इस गुफा में गया है, मैं जा रहा हूँ, मेरा उससे लड़ाई होगा, लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊँ आप लोग वापस न जाना। लेकिन 1 महीने के बाद अगर मैं नहीं आया तो आप समझना कि हम मारे गए, और जब तेज आवाज़ आए तो आप लोग समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई। अब वहाँ जाकर जामवंती का नजर श्री कृष्ण पड़ा और श्री कृष्ण को देख के मोहित हुई और कहा, हे प्रभु, मेरे पिताजी उठेंगे तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आप यहाँ से जाइए। बार बार ऐसा कहने पर जामवंत को श्री कृष्ण ने पैर से मार मार के उठाया। जामवंत और श्री कृष्ण में युद्ध हुआ। वह युद्ध 1 माह तक चला। 29 दिन युद्ध होता रहा। ग्वाल बाल बाहर इंतजार करते रहे। 30वें दिन श्री कृष्ण ने कस के एक मुक्का जामवंत को मारा। जामवंत का कमर टूट गया। तब वो समझ गए थे रामा अवतार में श्री राम ने कहा था, जब मेरा अवतार होगा तो हमारा और तुम्हारा युद्ध होगा, जिसके मुक्का से तुम्हारे कमर में दर्द हो जाए समझना कि श्री राम का जन्म हो गया। तब मैं हाथ जोड़ करके जामवंत खड़ा हुआ और कहा, हे प्रभु, मैं आपको 1 माह तक कष्ट दिया, यह मुक्का आपने पहले दिन क्यों नहीं मारा? मैं आपका अब तक राम अवतार से इंतजार कर रहा था। अब हम पे उपकार करिए, ये मेरी पुत्री जामवंती है, मैं इससे आपके साथ विवाह कर रहा हूँ, इसी के लिए मैं अभी तक जिंदा था। वह अपनी पुत्री जामवंती का विवाह किए। उधर ग्वाल बाल तेज आवाज़ सुन करके समझे कि भगवान श्री कृष्ण मारे गए। बहुत बड़ा पत्थर लाए और गुफा के मुंह में ढक दिए। भगवान श्री कृष्ण जामवंती के साए उस पत्थर को हटाए, फिर अपने नगर में आए। फिर जामवंती ने सारी कथा सुनाई। तब भगवान श्री कृष्ण की कलंक कटा।
जो भी नर नारी इस चांद को देखे, इस कथा को सुने, इससे कलंक नष्ट होता है। आज के दिन इतना ही। आप सबको नमस्कार।